बिहार में शराबबंदी को सफल बताते हुए सुशासन बाबू एक तरफ जहां अपनी पीठ थपथपाते थकते नहीं, वहीं दूसरी तरफ आए दिन लग्जरी गाड़ियों से भर भर के कंटेनरों में शराब का पकड़ा जाना ये जाहिर करता है कि सूबे में किस कदर शराबबंदी का असर है। शराब तस्करों से मोटी कमाई करने के चक्कर में शराबबंदी का मजाक बन रहा है और साथ ही सुशासन बाबू की शराबबंदी की पोल खुल रही है। किस कदर शराब तस्करों द्वारा शराब की बड़ी बड़ी खेप बेखौफ दूसरे राज्यों से बिहार में पहुंचाकर शराबबंदी को ठेंगा दिखाते हुए मोटी कमाई करने में जुटे हुए हैं। बता दें कि 24 सितंबर को बिहार के बक्सर में पुलिस चेकिंग के दौरान एक कंटेनर से 397 पेटी शराब जब्त की गई। वहीं 25 सितंबर को लगभग 500 पेटी शराब से भरा कंटेनर यूपी बिहार की सीमा पर जब्त कर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। पुलिस गिरफ्त में आए कंटेनर के ड्राइवर ने बताया कि हमें बताया गया था कि इस कंटेनर में दवाइयां हैं और दवा बताकर ही ये गाड़ी दी गई थी जिसे बिहार ले जाना था। कहाँ से लेके आ रहे हैं? ये सर मेरे को तो अम्बाड़ा में दी थी गाड़ी सर। हाँ? अम्बाड़ा अम्बाला से? हाँ सर। कहाँ जाना था? ये पता नहीं है, ये आगे पटना पता नहीं कहाँ पे बताया था, कहना वहाँ पे गाड़ी ले लेगा तेरे से, दवाई है इसमें। मैं को सर इसके ये सील बताओ तो दवा बोल करके दिया गया है। हाँ साहब। कहाँ घर है आपका? राजस्थान, श्री गंगानगर साहब। क्या नाम है? रमेश। किसको देना था ये बताया गया ना? नहीं साहब ये कुछ नहीं बताया, ना ही तो नंबर दिया किसी का, ना बताया। बता रहे थे वहाँ पे अपने आप तेरे से गाड़ी ले लेगा। वो ठीक है जी, कहना दवाई है जहाँ पे खाली होती है वहाँ पे नहीं जाने देते। मैं वो ठीक है सर। यहाँ से अकेले लेके जा रहे थे? अकेला ही आ रहा हूँ साहब। मेरे को तो यही बताया था, कहते 1 नंबर के कागज है, दवाई है इसमें। भगवान कसम साहब रोजी पे बैठा हूँ मैं, कोई झूठ नहीं बोलता। आज तो पकड़े गए। अब क्या करें साहब, अब ऐसा ही पता होता भी इसमें 2 नंबर का माल है या दारू है कुछ और है तो फिर मैं क्यों आता साहब। अब पकड़े गए तो पकड़े गए, मारेंगे छोड़ेंगे साहब। हम लोग की वहाँ जांच चल रही थी और एक संदिग्ध अवस्था में वो ये हरियाणा नंबर ट्रक उधर से जा रहा था। उससे पूछताछ करने पर वो गाड़ी का कागजात वो दिखाने में असमर्थ हुआ। हम लोगों को शक होने पर उससे पूछताछ किए। ड्राइवर जो उसमें फतेह आलम सन ऑफ हनीफ मियाँ जो सिवान का रहने वाला है, वो सही जवाब नहीं दे रहा था। उसके आधार पर जब फिर स्कैनर से भी देखा गया तो कुछ ऐसा लगा कि हाँ अंदर कुछ बोतल का वो आ रहा है। उसके बाद हम लोग ट्रक सील भी था तो सील को हम लोगों ने इस आधार पर तोड़े तो अंदर काफ़ी मात्रा में शराब मिला है। करीब 300 पेटी शराब विभिन्न ब्रांडों का उसमें पाया गया है। ये जो शराब जो है दिल्ली से उससे पूछताछ किया गया है तो पता चला है कि दिल्ली में इसको लोड किया गया है और ये मुजफ्फरपुर इसको उतारा जाता। कोई वहाँ पर पाल आदमी जो है इसको ये लोड करवाया था। उसका फ़ोन नंबर तो इससे भी तत्काल पूछताछ करने पर नहीं बताया गया है। विशेष इसकी जानकारी के लिए भी जांच जारी रहेगी। शराब होगी? करीब यही 40 से 50 लाख की शराब। बहरहाल जो भी हो, शराब की ऐसी बड़ी बड़ी खेपें मिलना ये पूरी तरह से साबित करती हैं कि उत्पाद अधिनियम के तहत बने नए कानूनों के बावजूद भी बिहार में शराबबंदी का क्या हाल है और शराब तस्कर किस कदर शराबबंदी कानून को ठेंगा दिखाते हुए अपने मंसूबों को अंजाम देने में लगे हुए हैं। वो जब बोतल जैसा दिखता है तो उसको शक के आधार पर उसकी खोलकर उसकी जांच होती है। आने वाले समय में यहाँ हम डिजिटल लॉक की भी व्यवस्था कर रहे हैं जिससे प्रत्येक गाड़ी को खोलकर भी जांच होगी। तो ये इसमें कितनी मात्रा है और कौन कौन पकड़ा गया है सर? देखिए एक ड्राइवर पकड़ा गया है और अनुमानित इसमें करीब हम अभी गिनती नहीं हुई है लेकिन अनुमानित हम मान रहे हैं कि 500 पेटी के आसपास होना चाहिए। जो पकड़ा गया व्यक्ति सर क्या बता रहा था कि उसमें क्या था? ये कहाँ से आ रही है? ये हरियाणा से और पंजाब साइड से आ रही है और आगे इसकी पूछताछ हम करेंगे। अभी कितने अंदाजा है सर, कितना है? करीब वही बताया कि 500 के आसपास होना चाहिए। अब उसकी गिनती एग्जैक्ट होगी क्योंकि कल जो ट्रक पकड़े थे उसमें 397 पेटी था, उससे ये बड़ा ट्रक है। अच्छा, लगातार ये दूसरी गाड़ी जो पकड़ी गई तो टीम को सर इसके लिए क्या आपके द्वारा? टीम को भेजा जाएगा ये पुरस्कृत करने के लिए। 15 से 26 तारीख को हम लोग के विभाग के द्वारा पुरस्कृत किया जाता है, उसमें सभी लोग का नाम जाएगा। क्योंकि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब से ये चालू हुआ है हम लोग के द्वारा 31 ट्रक पकड़ा गया है। अनुमानित है कि और भी पकड़ा जाएगा।